अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनकवर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के दौर में इंसान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और उसे लगता है कि उसके लिए अब कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। लेकिन आज भी कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे जब उसके सामने आ जाते हैं तो उसकी अकल उस बात को नहीं मानती कि ऐसा क्यों होता है और ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे दिखाएंगे कि आप उसे देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे राज क्या है ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। इंसान उसको समझने से कासिर है। तो चलो देखते हैं वीडियो में कि वो ऐसे कौन से करिश्मे हैं जो इंसान की अकल को हैरान कर देती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फ्रेंड्स, वैसे तो दुनिया में परिंदों के बहुत से अकसाम पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर सर्दियों में इंग्लैंड और डेनमार्क के बहुत से इलाकों में स्टारलिंग परिंदा होता है जो झुंड में उड़ता है और ये परिंदा अपने झुंड में किसी और दूसरे परिंदे को आने नहीं देती। यानी कि अगर इसके झुंड में कोई और परिंदा आ गया तो ये उसको मार सकती है। इस परिंदों का उड़ने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि ये जब झुंड में उड़ते हैं जिससे हम काफी लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन आज तक साइंटिस्ट को ये पता न चला कि ये परिंदे ऐसा क्यों करते हैं, बाकी परिंदों से ये इतने मुख्तलिफ क्यों हैं। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि समंदरों में अक्सर तूफान आते रहते हैं और फिर तूफान की वजह से जमीन पर बड़ी बड़ी लहरें और कई बार तो घरों में भी पहुंचा जाती है। लेकिन आपने पहले कभी बर्फ का तूफान नहीं देखा होगा। दरअसल बर्फानी इलाकों में समंदर के ऊपर बर्फ का एक लेयर जम जाता है, मगर ये बर्फ पानी की तरह जमीन पर नहीं आती। जब समंदर में तूफान आ जाता है तब ये बर्फ भी जमीन पर आ जाती है और इस तरह आई सुनामी आती है, यानी बर्फ का तूफान। और ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि अपने आने वाले हर एक चीज को, यानी हर एक रुकावट को ये तबाह कर देती है। ऐसा एक वाकया 2019 के आगाज में लेक आई में भी आया, जो कैमरे की आंख ने भी रिकॉर्ड किया था। इसमें हैरान होने वाली बात यह है कि यह बर्फ न सिर्फ रोड पर बल्कि लोगों के घरों के छतों के ऊपर भी आ चुकी थी। और इसी तरह एक वाकया कनाडा में देखने को मिला, जिसमें बर्फ की लहरें 40 फीट ऊपर थी और वहां मौजूद दरख्त वगैरह यानी सब आबादी भी उस बर्फ के लपेट में आ चुके थे। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के बादल देखने को मिलते हैं। कई बहुत खूबसूरत है तो कई बहुत डरावने होते हैं। लेकिन दुनिया के इस अनोखे बादलों का भी नजारा कीजिए, जो कि हर रोज सुबह के वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं और इसीलिए इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स कहा जाता है, जो कि जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ये ज्यादातर सिर्फ एक ही क्लाउड पर मुश्तमिल होता है, लेकिन बाज़ दफा ये ज्यादा राउंड क्लाउड्स पे भी मुश्तमिल होता है। पर जैसे जैसे ये बादल आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो पीछे से ये बादल खत्म होते जा रहे हैं, जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। कुदरत के इस नज़ारे को ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले एक पायलट ने देखा था, जो अब दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और इसके पीछे की वजह साइंस ने अभी तक मालूम नहीं की कि ये क्लाउड ऐसे क्यों होते हैं। दोस्तों, 2010 में हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी कि जिसने 38 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। कई गांव, कई ज्यादा शहर भी इसके लपेट में आ चुके थे और काफी नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। मगर इस दौरान एक अजीब वाकया ये हुआ कि लाखों की तादाद में बहुत सी मकड़ियां अपने जान को बचाने के लिए दरख्तों के ऊपर चढ़ गई और कुछ दिनों बाद दरख्तों की हालत कुछ ऐसी हो गई और इससे वहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वहाँ के लोगों को मच्छरों से छुटकारा हासिल हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं रशिया में मौजूद एक अजीब और गरीब जंगल की, जिसमें उगने वाली दरख्तों की शक्लें भी अजीब है और ऐसा लगता है कि जैसे वो डांस कर रही हो। और यही वजह है कि इस जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम दिया गया है और कोई ये नहीं जानता कि इन दरख्तों का ऐसा हाल क्यों हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि जब इन दरख्तों को उगाया गया था तो उस वक्त इन पर किसी ने हमला किया था और इस वजह से इसकी हालत ऐसी हुई। आप इसके बारे में जब भी किसी से पूछते हैं तो हर कोई इसके बारे में अलग ही रीजन बताएगा आपको। हमें भी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हासिल, लेकिन जितना हमें पता है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं।
दोस्तों अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक ऐसा वाकया देखने को मिलता है कि जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। यहाँ एक तालाब मौजूद है जो कि सारा साल सूखा रहता है, लेकिन इसमें मौजूद पत्थर एक दूसरे से दूसरी जगह खुद ब खुद मूव करते हैं। हालांकि इन पत्थरों को चलते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर इन पत्थरों के पीछे घसीटने का निशान इनके चलने का सबूत देता है। कुछ पत्थरों के पीछे घसीटने का निशान बहुत ही लंबे है और इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज भी बयान किए गए हैं। पहले थ्योरी ये थी कि ये पत्थर हवा के साथ मूव करते हैं, लेकिन हवा छोटे पत्थरों को मूव कर सकती है, लेकिन इस बड़े पत्थर को कैसे मूव करते हैं। और 100 साल तक इस मिस्ट्री को कोई नहीं सुलझा सका। लेकिन 2013 में माहिरीन ने इन पत्थरों के ऊपर GPS ट्रैकर लगाया और वीडियो के जरिए देखने की कोशिश की, तो बाद में पता चला कि इस इलाके में हल्की बारिश के बाद इस तालाब में हल्की ठंड की वजह से एक बर्फ की तह जम जाती है और बर्फ के पिघलने से यहाँ फिसलन हो जाती है और फिर तेज हवा और फिसलन की वजह से ये पत्थर हरकत करते रहते हैं। लेकिन छोटे पत्थरों की बात तो ठीक है, लेकिन बड़े पत्थर कैसे हिल गए, इन बात को कोई नहीं समझ सका। और इसके साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।